हमें लगता है खतरनाक और बड़ी बड़ी मछलियाँ और घातक जीव सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नदियों में भी कई खतरनाक जानवर मौजूद होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिराना मछलियाँ नदी में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछली है। पर जरा वेट कीजिए, क्योंकि नदियों में इससे भी कई खतरनाक और घातक जानवर मौजूद होते हैं जो कुछ ही सेकंड में किसी को भी मारने की क्षमता रखते हैं। और इसके बारे में शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। और आज हम ऐसे ही भयानक जानवरों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जो नदियों में रहते हैं। नंबर 1, नाइल क्रोकोडाइल। यह एक मगरमच्छ की प्रजाति है जो ज्यादातर अफ्रीका में पाई जाती है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ है जिसमें धारदार और घातक दांत है, और इसे आप अफ्रीका के तकरीबन हर एक नदी में देख सकते हो। यह 4 से 8 मीटर लंबे होते हैं और 500 से 700 किलो तक इनका वजन हो सकता है। यह सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है। और दोस्तों, ये बड़े ही घातक और शातिर होते हैं। मतलब किसी भी जानवर को ये अपना शिकार बनाने के लिए एक जगह चुपचाप छिप जाते हैं, और जब इनका शिकार इनके पास आता है तब अचानक से ये शिकार पर हमला करते हैं और उसे दबोच लेते हैं। ये पानी के अंदर कई देर तक रह सकते हैं और पानी में इन्हें ट्रैप करना बेहद मुश्किल होता है। यह मगरमच्छ घातक होते हैं, यानी इतने घातक कि अमेरिकी मगरमच्छ और एलिगेटर जैसे जानवरों को भी खत्म कर सकते हैं। अफ्रीकी देशों में कई बार जानवरों के शिकार के लिए या फिर पानी की कमी की वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग नदी के घाटों पर ही काम करते हैं, और इसी वजह से वो कई बार इनका शिकार बन जाते हैं। यहाँ तक कि अफ्रीकी न्यूज के एक रिपोर्ट के अनुसार ये मगरमच्छ हर साल 1000 से भी ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। अब और क्या बताऊँ आपको, ये मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं। ये मगरमच्छों की एक ऐसी प्रजाति है जो शिकार को एक बार पकड़ने के बाद उसका काम तमाम करके ही छोड़ती है। अब इनकी इतनी तारीफ करने के बाद तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितने एग्रेसिव और घातक होंगे। नंबर 2, गोलियाथ फिश। अफ्रीका के कांगो नदी में यह मछलियाँ ज्यादातर पाई जाती है और तांजानिया झील की यह मूल निवासी है। और इन मछलियों को द डेविल फिश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मछलियाँ क्रूर होती हैं। और हाँ, वैसे भी तो यह डेविल की तरह दिखाई देती है। यह टाइगर फिश की प्रजातियों में से एक बड़ा जानवर है जिसके उभरे हुए दांत होते हैं, और यह एक सक्षम शिकारी होते हैं। यह मछलियाँ लगभग 5 फीट तक लंबी होती है और इनका वजन तकरीबन 154 पाउंड होता है। यहाँ तक कि अफ्रीकी लोगों का कहना है कि यह एकमात्र ऐसी मछली है जो मगरमच्छ पर भी हमला करने से नहीं डरती, और छोटी मछलियों को तो ये पल भर में ही अपना शिकार बनाती है। हाँ, पर ऐसे इंसानों पर हमला करते वक्त इसे नहीं देखा गया। इनकी सबसे बड़ी ताकत इन मछलियों के दांत होते हैं। देखिए, ये बाहर निकले हुए दांत कितने नुकीले और खतरनाक दिखाई देते हैं, और जो कोई इनके दांतों में एक बार फंस गया तो फिर उसके निकलने की कोई गारंटी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी कांगो रिवर में आओ तो फिर इनसे जरा बच के रहना। नंबर 3, एनाकोंडा। अब एनाकोंडा, उसके बारे में तो मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है। क्या आप लोगों को पता है कि यह सांप 30 फीट तक लंबे होते हैं और इनका वजन 550 पाउंड होता है, जबकि इनके जबड़े 44 इंच तक खुल सकते हैं। और इस दुनिया में सबसे बड़ा एनाकोंडा है एक ग्रीन एनाकोंडा, जो अमेज़न बेसिन के जंगलों में और सुस्त नदियों में रहता है। यह सब इतने खतरनाक होते हैं कि जैगुआर और मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी जकड़कर उन्हें आसानी से खा लेते हैं। पर यह जानवर तो एनाकोंडा के लिए आम बात है। कई बार तो यह विशालकाय एनाकोंडा हाथियों से भी निपटने में सक्षम होते हैं, और इनका शिकार करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा होता है। ये किसी भी जानवर को जकड़ लेते हैं और फिर उस जानवर को मारकर धीरे धीरे उसे निगलते हैं। वैसे कहा जाता है कि यह इंसानों पर हमला नहीं करते, पर हाँ, ऐसा हमेशा ही नहीं होता। कई बार इन्होंने नदियों में मछली पकड़ने जाने वाले इंसानों पर जानलेवा हमला भी किया है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने 100 से 120 फीट तक बड़े एनाकोंडा को देखा है। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े और लंबे सांपों में शामिल किया जाता है। ये विशाल दलदल और झाड़ियों में आसानी से छुप जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से अपना शिकार करते हैं। नंबर 4, स्नेक हेड। स्नेक हेड सबसे डरावनी हॉरर फिल्म की तरह एक डरावनी मछली है। हाँ, सच्ची, क्योंकि ये एक ऐसी मछली है
जो सांप की तरह दिखाई देती है और इनके जबड़ों में नीचे की तरफ टाइगर की तरह नुकीले और खतरनाक दांत होते हैं, जिससे यह नदियों में मौजूद छोटे जानवर और मछलियों पर घातक हमला करती है। यहाँ तक कि यह मछली नदियों में छोटी छोटी मछलियों को देखना तक पसंद नहीं करती और मछलियों के अलावा ये मेंढक को भी अपना शिकार बनाती है। यह मछली नदियों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और पानी के बगैर भी 3 से 4 दिन तक आराम से जिंदा रह सकती है। वैसे इंसानों को तो इनसे कोई खतरा नहीं है। इनकी लंबाई 30 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसके अलावा इनके चमकदार और नुकीले दांतों के लिए इन्हें जाना जाता है। नंबर 5, जायंट कैटफिश। जरा सोचिए ऐसे मछली के बारे में जो एक भालू की साइज की है। हाँ, क्योंकि जायंट कैटफिश साइज में बड़ी मछलियों की एक प्रजाति है और हाँ, ये बहुत तेज है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली है जो तकरीबन 300 किलो तक वजनी होती है और 3 मीटर तक लंबी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस मछली के जबड़ों में एक भी दांत नहीं होता। इन्हें मेकोन फिश भी कहा जाता है, जो जनरली साउथ ईस्ट एशिया और चीन के नदियों में पाई जाती है। एक बार 2005 में जब एक जायंट कैटफिश को नदी से निकाला गया, तब इसे देखकर सभी लोग हैरान थे और उसी समय फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मछली का रिकॉर्ड भी इसके नाम पर दर्ज हो चुका है। नंबर 6, पिराना। अमेज़न की नदियों में पाई जाने वाली यह मछलियाँ असल में एक जीता जागता डर है। यह फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक मछली है। वैसे पिराना के चर्चे तो देश विदेशों में दूर दूर तक फैले हुए हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मछली का बाइट फोर्स 72 पाउंड है, जो इसके खुद के वजन से 30 गुना ज्यादा है और इसके दांत भी रेजर की तरह शार्प होते हैं। यानी कि इसके जबड़ों के प्रेशर और दांतों की वजह से किसी भी इंसान की हड्डी कुछ ही सेकंड में टूट सकती है। यहाँ तक कि ये किसी भी मेटल को या फिर किसी भी लोहे की तार को पल भर में ही काट सकती है। साउथ अमेरिका में पिराना की तकरीबन 40 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें सबसे कॉमन स्पीसीज है रेड बेली पिराना, जो एक सबसे खतरनाक और एग्रेसिव पिराना की प्रजाति है। इनकी एक विशेषता है, यह मछली हमेशा झुंड में ही पाई जाती है। 40 से 50 पिराना मछलियों का एक ग्रुप बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने में सक्षम होता है। जब ये मछली भूखी होती है तब ये और भी ज्यादा एग्रेसिव और खतरनाक हो जाती है और ऐसी हालत में जब इसकी नजर किसी भी शिकार पर पड़ती है तब ये मछलियां पलक झपकते ही उसे खत्म कर देती है। पिराना मछलियों की कई प्रजातियां इंसानों से डरती हैं, पर हाँ, कई बार इंसानों पर भी यह खतरनाक हमला करती है। इतना खतरनाक हमला कि बचकर निकलने का भी समय नहीं मिलता। नंबर 7, किंडायरो फिश। यह छोटी ट्रांसपेरेंट मछली है जो बिल्कुल ईल मछलियों की तरह दिखाई देती है। ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह एक पैरासिटिक कैटफिश है और इस मछली को वेम्पायर फिश भी कहा जाता है। यह ब्राजील, बोलेविया, इक्वाडोर और पेरू जैसे देशों में पाई जाती है। यह मछलियाँ ज्यादातर इंसानों को तड़पा कर मारने के लिए जानी जाती हैं और खास करके उन इंसानों को जिन्हें नदियों में जाकर मूत्र विसर्जन करने की आदत होती है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि केवल 2 सेंटीमीटर चौड़ी मछली कैसे किसी की जान ले सकती है। तो कैंडायरो नदी के अंदर जब कोई इंसान नदी में यूरिन करने के लिए जाता है तब ये मछली उसकी तरफ आकर्षित होती है और उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करती है और शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और इसके बाद कैसा दर्द होता होगा ये आप बखूबी समझ सकते हो। कई बार तो इनका दिया हुआ दर्द इतना दर्दनाक होता है कि इंसान वहीं पर दम तोड़ देता है। 1987 में पहली बार कैंडायरो के हमला करने पर उसे किसी इंसान के शरीर से ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी अमेज़न के जंगलों में जाते हैं तो फिर इससे जरा बच के रहना। नंबर 8, पयारा। यह एक ऐसी मछली है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है और यह ज्यादातर साफ पानी में ही पाई जाती है। यह मछली तकरीबन 1.5 मीटर तक बड़ी होती है और इनका वजन 20 किलो होता है। अगर आपको लगता था कि अन्य मछलियों को खाने वाली पिराना इकलौती ऐसी मछली है जो अमेज़न के फ्रेश वाटर में पाई जाती है, तो आप गलत हो, क्योंकि यह मछली भी अन्य मछलियों का शिकार करती है। और इसमें सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इसके निचले जबड़े में उभरे हुए 2 नुकीले दांत होते हैं जो बिल्कुल भेड़ियों के दांतों की तरह दिखाई देते हैं। इनका उपयोग यह मछली ज्यादातर छोटी मछलियों को सूढ़ी चढ़ाने के लिए, मतलब उनका शिकार करने के लिए करती है। सच में यार, ये कितनी खतरनाक दिखाई देती है। नंबर 9, डाइविंग बेल स्पाइडर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने।
इस लिस्ट में एक मकड़ी मौजूद है, क्योंकि यह मकड़ियों की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो पानी के अंदर रहती है और इसीलिए इन्हें डाइविंग बिल स्पाइडर कहा जाता है। यह उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया के कई देशों में पाई जाती है। ये मकड़ियाँ जब जमीन पर आती हैं तब इनके रंग में हमें थोड़ा बदलाव दिख सकता है। ये मकड़ियाँ इंसानों के लिए ज्यादातर खतरनाक नहीं है, मतलब इन मकड़ियों का डंक जानलेवा तो नहीं लेकिन काफी दर्दनाक होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर ये किसी इंसान को काट ले तो वो कई दिनों तक बीमार पड़ सकता है। यह मकड़ियाँ पानी के अंदर कुछ इस तरह अपना घर बनाती है कि इनके घर के अंदर जरा भी पानी मौजूद नहीं होता और इन मकड़ियों के पास कुछ ऐसी सेंसेशन होती है कि ये पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी माप सकती है। नंबर 10, इलेक्ट्रिक ईल। अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी मछली से जिसे जोर का झटका जोर से देने के लिए जाना जाता है। वैसे इलेक्ट्रिक ईल असल में ईल नहीं होती, यह एक नाइट फिश की प्रजाति है जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है और साथ ही यह अमेज़न के पॉन्ड और रिवर में भी पाई जाती है। यह मछली पानी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करती है जिसके झटके से इंसानों को हार्ट अटैक भी आ सकता है और उनकी वहीं पर जान जा सकती है। यह मछली तकरीबन 600 वैट और 1 एम्पियर तक इलेक्ट्रिक करंट इम्पल्स क्रिएट कर सकती है और इसके इसी शक्ति के कारण यह मछलियाँ अन्य मछलियों को अपना शिकार बनाती है। और हाँ, जब ये मछली किसी भी तरह के खतरे को महसूस करती है तब यह इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है जो इंसान की जान भी ले सकती है और इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से यह मछलियाँ अमेज़न के मड से भरी हुई नदियों में भी आपस में कम्युनिकेट करती है। हाँ, पर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये मछलियाँ 10 वैट तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सप्लाई करती है जो इतना खतरनाक नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इनमें से सबसे खतरनाक और अनोखी मछली कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। देखने के लिए शुक्रिया।